गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये अध्याय का नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। इस अध्याय को कक्षा 10वीं के अंदर पढ़ाई जाती है गणित विषय के अंतर्गत। दो चर क्या हैं, इसको आगे पढ़ते हैं हम। ये प्रश्न हमारे छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महाकिताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं, जरूर पढ़िएगा। ये प्रश्न अभी वर्तमान में उपलब्ध है। ये तो क्या प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका योग 14 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम मानते हैं, मान लो पहली संख्या बराबर 1 है और दूसरी संख्या, इसको भी हम मान रहे हैं, ये y है, ये हमने माना है। क्या करें, दो संख्या गुणनफल 45 है, इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना मिलता है, 45। x गुणित y बराबर 45। और क्या कह रहे हैं, उनका योग, गुणनफल ये मिला, उनका योग मैंने जोड़ना 14 मिलता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 14 प्राप्त होता है। x धन y बराबर 14। ये हमको दो चीज मिले, दो बातें मिली। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, इसका विपरीत चिन्ह लेते हैं और गुणा वर्ग करते हैं। x ऋण y, इसका वर्ग। ये सूत्र किस रूप में लिखते हैं, इसको x धन y का वर्ग ऋण 4xy, इस रूप में लिखते हैं। ये कहां से प्राप्त हुआ, इसका मान क्या प्राप्त होता है, x वर्ग ऋण 2xy धन y वर्ग, ऐसा होता है। ये जानते हैं आप, लेकिन ये कहां से आया। अब इसको हल करके देख लो। इसका मान क्या होता है, x धन y का वर्ग बराबर x वर्ग धन 2xy धन y वर्ग, और यह ऋण 4xy है, ऋण 4xy। अब यहां से इन दोनों को हल करते हैं तो ये कितना होता है, ऋण 2xy हो जाता है। ऋण 2xy इसके मान के बराबर आ जाता है। ये x वर्ग, फिर से बता रहे हैं, x इन y का वर्ग, इसका क्या होता है, x वर्ग ऋण 2xy धन y वर्ग, इस रूप में है। तो इसको हल किया है हमने, इसको हल किया है तो ये इतना प्राप्त होता है। ये दोनों पक्ष बराबर होते हैं। इसको हल करके देखिएगा, ये बातें हो गई। अब देखिए यहां पर x ऋण y का वर्ग बराबर क्या गए हैं, ये मान हमको दिया गया है। तो x ऋण y का वर्ग बराबर x धन y का मान कितना है, इसका मान कितना है, x धन y बराबर 14, तो ये 14 का वर्ग हुआ। ऋण 4xy, ऋण 4 गुणित xy माने xy मान कितना है, 45। ये 45 हुआ। अब यहां पर 14 को 2 बार गुणा करेंगे, 14 गुणित 14 ऋण 4 गुणित 45। क्या मिला, 14 चौक 56 का 6 हासिल आया 5, 14 का 14 5 19, 196। ऋण 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 2 18। घटा देते हैं, ये कितना मिला, 196 में 180 घटाते हैं, 80 10 90, ये 16 मिला। 16 माने 4 का वर्ग, x ऋण y का वर्ग बराबर 4 का वर्ग। ये वर्ग से वर्ग कट जाता है, कब कटता है, दोनों पक्ष में वर्गमूल लेते हैं। दोनों पक्ष में वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा, ये 2 से 2 कट जाता है, हट जाता है, एक एक चिन्ह हट जाएगा यहाँ से। तो ये
x ऋण y बराबर 4, ये प्राप्त होता है। अब हमारे पास ये दूसरा समीकरण लिए हैं, इसको लेते हैं और इसको तीसरा मान लो। अब दूसरे तीसरे का हल करते हैं। x धन y बराबर 14 और x ऋण y बराबर 4। कौन कौन समीकरण लिया हमने? इसको लिया, x ऋण y बराबर 4, और कौन से लिया है? x धन y बराबर 14, इसको लिया है। अब इसको हल करते हैं, यहां पर विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। विलोपन माने कोई भी एक चर राशि को विलोपित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जोड़ना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, घटाना नहीं है। ये दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, ये कट जाएंगे, ये कट के 0 हो जाएंगे। ये एक x है, ये एक x है, ये दोनों जोड़ रहे हैं, कितना हो गया? 2x। अब ये 14 और 4 यहाँ पर धन चिन्ह लगा है, मतलब जोड़ रहे हैं, 2 4 18। तो x बराबर कितना मान प्राप्त हुआ? 18/2। अचर राशि के साथ में जो संख्यांक होते हैं, ये संख्या हमेशा दूसरे पक्ष में नीचे में आता है, या फिर दोनों पक्षों को 2 से भाग दीजिए, इसको 2 से भाग दीजिए, इसको 2 से भाग दीजिए, ऐसा भी करते हैं। 2 एकम 2, 2 निया 18। x बराबर क्या मान प्राप्त हुआ? x बराबर 9। ये हमको प्राप्त हुआ x का मान। अब निकालते हैं y का मान। तो हम कोई भी समीकरण ले सकते हैं कि x ऋण y बराबर 4, इसको भी ले सकते हैं, और भी समीकरण वो पिछले लिए हैं उसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो हम दूसरे समीकरण को ले रहे हैं, ये तीसरे वाले ले रहे हैं। x ऋण y बराबर 4 में फिर ऋण चिन्ह आएगा, इसको नहीं लेते हैं हम, इसको लेते हैं x धन y बराबर 14। इसको ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ऋण ऋण फिर कटेगा, फिर घटाएंगे तो इसे दिक्कत विद्यार्थियों को दिक्कत आती है, इसलिए हम यहाँ पर छोड़, इससे भी आएगा लेकिन एक स्टेप और बढ़ जाता है ये, इसलिए हम पहले को ले रहे हैं। x धन y बराबर 14 में 1 से बराबर 9 रखने पर अब यहाँ होगा 14 धन 14 नहीं है, 9 है, ये 9 धन y बराबर 14। अब y का मान कितना होगा? 9 को पक्षांतर करते हैं, 14 ऋण 9, 14 में 9 घटाते हैं तो y बराबर 9 5 14। यहाँ पर क्या मिला? y बराबर 5। तो उत्तर क्या मिला? दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? क्या उत्तर मिला? 2 संख्याएं 9 और 5 है। इस प्रश्न का उत्तर होता है ये 2 संख्या कौन कौन से हैं? 9 और 5। अब 9 5 वह समीकरण क्या है? हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, क्या उत्तर सही है? अब देखिए आगे फिर बढ़ते हैं हम। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या कौन कौन से? 9 और 5 से 9 पंचे गुणनफल गुणा करना, 9 पंचे 45, ये मिल गया उत्तर। उनका योग 14 है, 9 में 5 जोड़िए, 9 5 14, ये भी मिल गया, तो उत्तर सही है ये। इस तरह से अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जहाँ से पढ़ें जरूर कमेंट कीजिएगा, और आपसे हम कहना चाह रहे हैं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। एक बार करते हैं भाई, कर दीजिएगा, इतना सहयोग कम से कम करिएगा आप लोग। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।